Hey, this is Uman Kumar, and once again, welcome back to our YouTube channel, AKE Learning Classes. Basically, in today's lesson, we are going to learn how to frame or how to write a letter to editor. Basically, we are going to start a special series of KVS exams conducted by Kendriya Vidyalaya Sangathan. And all the topics that we're going to learn in our upcoming videos are not beneficial only for the aspirants of KVS or NVS, but all these informations, all these videos are going to be beneficial for the people, those who are in 11th class, 10th class or 12th class. So please keep watching this video, because from this video you'll be able to understand how you're going to write a letter to the editor. Basically, I'm going to let you know some fixed line which are definitely be there whenever you're going to write a letter to editor. So stay connected and keep learning. Thank you so much everybody. So जैसा कि हम जो तैयारी इस चैनल पे आपको करवाया जाता है वो केवीएस या फिर एनवीएस के ऊपर है 2026 को। तो आज से जो आपकी सीरीज चलेगी वो राइटिंग सेक्शन पे हम काम करने वाले बेसिकली, जहां पे आपके बहुत सारे टॉपिक हम आपके कवर करेंगे, चाहे आपकी बिजनेस लेटर हो, कंप्लेंट लेटर हो, जॉब लेटर हो, लेटर टू एडिटर हो, नोटिस हो, ड्राफ्ट हो, रिपोर्ट हो, स्पीच हो, आर्टिकल हो, रिपोर्ट एनालिटिकल हो, मतलब कि आपकी जो सेक्शन राइटिंग सेक्शन में आपके इंग्लिश आने वाले हैं उनको हम सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हर टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगा। तो आज के लेसन में स्टार्ट करते हैं लेटर टू एडिटर। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड राइट नाउ, जब कभी भी whenever you try to write any letter, especially I'm talking about a letter to the editor, जो एडिटर के लिए लिखा जाएगा लेटर, उसके कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट है जो आपको हमेशा फॉलो करना है। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड राइट नाउ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट यू नीड टू मार्क, आपको सबसे पहले मार्क करना है सेंडर्स एड्रेस। तो एक चीज यहाँ पे सुन लीजिए आप ध्यान से, कभी कभी ऐसा होगा कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में एड्रेस देगा। लेट्स सपोज इफ आई गिव यू एन एग्जांपल आउट देयर, देन आई कैन से you are Aman Kumar and you are a residence of A26 रोहिणी दिल्ली। मतलब कि बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी आपका एग्जामिनर आपको सेंडर्स एड्रेस प्रोवाइड करेगा, तो उस वक्त आपको उस एड्रेस को मार्क कर देना है। अगर वो एड्रेस वहां पे मेंशन ना हो तो आप अपने स्कूल का या फिर जो सेंटर आपको अलॉटमेंट हुआ है, जो अलाउड हुआ है, वहां का एड्रेस भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डालना है सेंडर्स एड्रेस, इजीली आप डाल देंगे। सबसे पहले आप डाल देंगे सेंडर्स एड्रेस, राइट। सेंडर्स एड्रेस होने के बाद एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एड्रेस बताता हूं कि लिखना कैसे। लेट्स सपोज कि मेरा एड्रेस हो गया A20 रोहिणी, A20 रोहिणी न्यू दिल्ली, लेट्स सपोज न्यू दिल्ली। तो ये हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस, जो अक्सर आपको मेंशन होगा आपके क्वेश्चंस में। अगर नहीं मेंशन होगा तो आप अपने अनुसार को इमेजिन करके आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है डेट। डेट को लिखते समय आपको ध्यान होना चाहिए डेट का फॉर्मेट। लेट्स सपोज अगर आज 10 जनवरी है, 11 जनवरी है, तो आपको कैसे लिखना है। लेट्स सपोज आज वैसे 10 मार्च है, तो हम कैसे बोलेंगे, आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 10 मार्च, उसके बाद एक कोमा लगाइए एंड देन यू कैन मेंशन द ईयर एज वेल। सो आपका जो डेट होगा कुछ इस तरह से मेंशन हो जाएगा। सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट है, उसके बाद आपको डाल देना डेट। उसके बाद आता है आपका एडिटर का एड्रेस, कि जहां पे लेटर जाने वाला है उनका एड्रेस क्या है, स्पेशली जो लेटर जाएगा एडिटर के पास उनका एड्रेस मेंशन करना है। तो जो आप एड्रेस मेंशन करेंगे वो कैसे करना आपको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको डालना है टू, एंड नीचे वाले लाइन में आपको लिखना है द एडिटर, टू दी एडिटर। और एडिटर के बाद अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में एडिटर का नाम देता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया या कुछ भी, तो आपको एज इट इज लिख देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा एड्रेस हो गया है, डेट हो गया है, उसके बाद हमारा यहाँ पे टू दी एडिटर हो गया, फिर हम एड्रेस डाल देते हैं। लेट्स सपोज मतलब कि न्यूज़पेपर का नाम डाल देते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप चाहे तो लास्ट में लगा दीजिए न्यू दिल्ली। सो इतना तो फॉर्मेट हमारा हो गया कि सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया सेंडर्स एड्रेस, देन वी मार्क्ड डेट एक्चुअली, एंड देन उसके बाद हमने डाल दिया रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसके पास ये लेटर जाने वाला है उनका एड्रेस हमने डाल दिया टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। अब इसके बाद क्या आता है, जैसा अगला फॉर्मेट आप देख पा रहे हो कि आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। एक चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आजकल सीबीएसई वालों ने, मतलब कि सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया है जिनके जरिए उन्होंने बोला ये जो सब्जेक्ट है या जो नीचे आपने सर मैडम देखा जिसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं इंग्लिश में,
आप चाहो तो सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के नीचे भी लिख सकते हो और सैल्यूटेशन को ऊपर लिख सकते हो, मतलब सब्जेक्ट नीचे और जो सर मैडम लिखते हो वो ऊपर भी अलाउड है। अगर आप वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हो तो ये फॉर्मेट भी प्रिसाइज है, बिना डरे आपको इस फॉर्मेट को यूज करना है। थैंक यू। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमारा सेंडेस एड्रेस हो गया, हमारा डेट हो गया, फिर हमने यहाँ पे एडिटर का लेटर डाल दिया। और लेट्स सपोज कि मुझे सब्जेक्ट मेंशन करना है, तो हमने सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे डाल दिया, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने कोई डालना है यहाँ पे, तो हमने डाल दिया लेट्स सपोज रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ। देखो इस फॉर्मेट को तो आपको हमेशा फॉलो करना है बहुत इजीली तरीके से, कि जब भी आप सब्जेक्ट को ऐड करोगे, सब्जेक्ट के बारे में लिखोगे, तो आप सिंपली लाइन चिपका सकते हो रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब कि प्रॉब्लम के बारे में, और उस प्रॉब्लम के बारे में आप आगे मेंशन कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर मुझे बोलना है कि मुझे लेटर लिखना है, वो एयर पोल्यूशन के बारे में लिखना है, एयर पोल्यूशन हो रहा है हमारे एरिया में, या फिर वाटर की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको बस इसके आगे लिख देना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूँ एयर पॉल्यूशन या फिर वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, तो मैंने बोल दिया सीधा वाटर शॉर्टेज। तो अब तक हमने क्या सीख लिया कि मुझे सबसे पहले लेटर टू एडिटर को लिखते वक्त हमें लिखना है सेंडर्स का एड्रेस, जो मैंने ऊपर दिखा दिया। देन वी नीड टू मार्क द डेट, कि जब वो आप लिख रहे हो लेटर को। थर्ड नंबर पे आपको डालना है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिस लेटर को आप जिस एडिटर तक पहुंचा रहे हो, जिस न्यूज़पेपर वालों तक पहुंचा रहे हो, वहां का एड्रेस मार्क कर देना। एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। उसके बाद आप चाहो तो सब्जेक्ट पहले लिख दो, उसके बाद सैल्यूटेशन, या तो सैल्यूटेशन पहले उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को लिखने का तरीका आपको क्या ध्यान रखना है, रिगार्डिंग ये मिट गया मेरे टच होने से, बट मैंने जो समझाया तो आपको याद होगा, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब कि प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, ऑफ वाटर शॉर्टेज, यानी कि हमारे एरिया में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो वाटर शॉर्टेज का, तो उसके ऊपर हम एक लेटर लिख रहे हैं टू द एडिटर। तो ये हो गया हमारा सबसे पहली चीजें जो आपको ध्यान रखना है। उसके आगे हम चलते, थोड़ा सा हमें क्या ध्यान रखना आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे समझाया था, अब मैं थोड़ा आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू मार्क करना चाहता हूं कि आप कैसे टैकल करने वाले हैं इन लेटर टू एडिटर के बारे में। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको डालना है रिसीवर्स का एड्रेस। तो जो आप ऊपर देख रहे हो ये आपका रिसीवर्स का अगर मैंने रिसीवर्स बोला तो ये सेंडर्स का एड्रेस है। सबसे पहले जो हमें मार्क करना है वो हमें मार्क करना है सेंडर्स एड्रेस। तो जैसे कि आप एड्रेस दिया गया है 24 रोहनी सेक्टर 20 न्यू दिल्ली 110039, ये हो गया आपके सेंडर्स का एड्रेस। सेंडर्स का एड्रेस का मतलब जो उस लेटर को लिख रहा है, जो उसको भेज रहा है। क्लियर। सेकंड नंबर पे आपको मार्क करना है डेट को। डेट लिखने का मैंने तरीका आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 मार्च, यानी कि जो डेट है वो डेट डाल देंगे। जैसे आज 10 तारीख है तो हमने 10 डाल दिया, मंथ कौन सा है, मार्च का, 10 मार्च। उसके बाद आप कोमा लगा करके 2026 भी अलाउड है। अगर आप कोमा नहीं लगाते हैं तो बिना कोमा के भी ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है 10 मार्च 2026। क्लियर। थर्ड नंबर पे आपको डालना है रिसीवर्स का एड्रेस, यानी कि जहां लेटर जाने वाला है। तो हमने रिसीवर्स के एड्रेस पे जो न्यूज़पेपर का एडिटर मतलब कि जो एडिटर का एड्रेस है वो हमने मार्क कर दिया। दी एडिटर, या तो आप चाहो तो इसके पीछे टू दी एडिटर भी पॉसिबल है। सो टू ऊपर लगा करके नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। दी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट में मैंने जो लाइन आपको सिखाया था रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ, यानी कि प्रॉब्लम के बारे में। कौन सा प्रॉब्लम के बारे में, पीछे मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, बट यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बता रहा है, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन दिस सिटी, यानी कि जो सिटी है, एरिया है जहां हम रह रहे हैं, वहां पे एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो उसी के ऊपर हमें एक लेटर लिखना है टू द एडिटर, एडिटर को एक लेटर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपके थर्ड नंबर पे आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब वो जो आप सब्जेक्ट देने के बाद जो लिखते हो ना, सर या मैडम। वैसे तो सर या मैडम ठीक है, लेकिन ये लेटर जो होने वाला है ये एक फॉर्मल लेटर होता है, लेटर टू एडिटर होता है, जो अक्सर एडिटर को जाता है। जो हमसे सीनियर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो आप इसके पीछे चाहे तो आप रिस्पेक्टेड भी लगा सकते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम, देन आपको कोमा लगाना है। अब ये जो आप नीचे देख पा रहे हो ये फिक्स्ड लाइन है, ये समझो एक तरह से ये आपके लिए ना
गोल्डन चीज है कि जब भी आप लेटर टू एडिटर लिखोगे ये लाइन 100% वहां पे मेंशन होना चाहिए। अगर आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करिए ना तो आपके मार्क्स हाईएस्ट आने से कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब ये कॉमन है, हर लेटर टू एडिटर में आपको ये सीधा चिपकाना है। दैट मीन्स आपको समझ करके वहां पे मार्क कर देना है। तो लाइन क्या है, आप लाइन समझिए। मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूं। आपने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा, आपको सिर्फ इसके फॉर्मेट बताए गए हैं, यानी कि बताया गया कि बच्चे ये चिपका देना। लेकिन आज हम इस क्लास में कोशिश करते हैं इनका समझने का कि इन पैराग्राफ का इन सारी बातों में कहना क्या चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन क्या कह रहा है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ स्टेमिड न्यूज़पेपर। थ्रू का मतलब जरिए, यानी कि जो आपके न्यूज़पेपर के जो कॉलम्स थे, जो लाइन थे, उसके जरिए। सो थ्रू द कॉलम्स ऑफ स्टेमिड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, वहां पे लास्ट में लगे आई, मतलब कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम्स के जरिए, लाइंस के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मतलब जो आपका अटेंशन है वो मैं ड्रॉ करना चाहता हूं। आई वांट टू ग्रैब योर अटेंशन, कि आपका अटेंशन ग्रो मतलब कि ग्रैब करना चाहता हूं, ड्रॉ करना चाहता हूं। कहां करना चाहता हूं, किसकी तरफ करना चाहता हूं, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। कंसर्न अथॉरिटीज का मतलब है जो मतलब कि इससे रिलेटेड है, जो मतलब कि जो हमारे आसपास के जो अथॉरिटीज है, जो इस मतलब कि इस एरिया में आते हैं, जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उनका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं। दैट मीन्स हम खींचना चाहते हैं। कहां खींचना चाहते हैं उनका अटेंशन, टू ड्रॉ द कंसर्न अथॉरिटी, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब के तरफ, जहां पे हमें दिखाना है, टूवर्ड्स द अलार्मिंग प्रॉब्लम ऑफ। अब यहाँ पे एक फ्रेज आप देख लीजिए, द अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब है एक ऐसा प्रॉब्लम जो काफी वरीड वाला है, वेरी वरिंग प्रॉब्लम, वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यानी कि अलार्मिंग प्रॉब्लम एक फ्रेज है जिसका मतलब है बहुत खतरनाक वाला प्रॉब्लम, मतलब बड़े लेवल पे, जिसके बारे में आपको चिंतित होना ऑब्वियस है। तो क्या कहना चाह रहा है ये, अथॉरिटीज टूवर्ड्स द अलार्मिंग प्रॉब्लम। ये जो बड़े लेवल की जो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, वो किस बारे में बताया जा रहा है, ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन आवर सिटी। यानी कि जो हमारे सिटी में पॉल्यूशन का जो लेवल है, एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है, वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। चूंकि ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक वरिंग वाला कॉन्सेप्ट बन गया है। ये बहुत कंसर्निंग है कि हम सभी को कंसर्न होने की जरूरत है, चिंतित होने की जरूरत है। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया। अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगला स्लाइड, यानी कि अब क्या करना है आपको, सबसे पहले हमने देख लिया था सेंडर्स का एड्रेस, देन डेट, उसके बाद रिसीवर्स का एड्रेस, फिर हमारा सैल्यूटेशन या फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हम आए थे जो मैंने लाइंस आपको बताए थे वो फिक्स्ड आपको लिखना है। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो, यानी कि जो पीछे वाला आपका लाइन था, इस चीज को लिखने के बाद आपके पास तीन चीजें आती हैं। इसके साथ आपको क्या करना है, आई गेस मैंने आपको पीछे इसका वो लगाया हो, लेट मी मार्क, यहाँ पे है या नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, मैं आपको पहले यही समझा देता हूं। यानी कि ये वही है, मैं एग्जांपल के थ्रू एक काम करता हूं, उसी को चलते हैं, हम यहीं पे चलते हैं। तो अब क्या करना है कि जो आपका पहला स्टार्टिंग था, जब तक मतलब कि पीछे मैंने आपको जितने बता दिया, उससे आगे क्या होगा कि जब आप सेंडर्स का एड्रेस, रिसीवर्स का एड्रेस, सैल्यूटेशन और वो जो लाइन मैंने फिक्स दी थी वो मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, आपको तीन चीजों पे ध्यान देना है। यानी कि जो बीच का आप मैटर लिखोगे, जो डिटेल दोगे उसके बारे में, उसको तीन पैटर्न पे आपको ढालना है। सबसे पहले उस चीज के बारे में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चीज के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन से क्या मतलब है मेरा, यानी कि जो लाइन आप चिपका देंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ स्टेमिड न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, इफ आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन अ सिटी, इन एन एरिया। उसके बाद आपको तीन पैराग्राफ लिखना है और तीनों पैराग्राफ की जो लिमिटेशन है वो 150 होना चाहिए। यानी कि जो पैराग्राफ लिखेंगे, यानी कि तीन, मतलब कि पैराग्राफ तो एक ही होगा लेकिन इसको तीन तरह से लिखना है। एक तरह से आपका ये कि हर पैराग्राफ के लिए दो लाइन अलाउड है, उसकी लिमिटेशन बस 150 वर्ड्स है, 120 to 150 वर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें आप डालेंगे इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने उधर लिखा था उसके बारे में इंट्रोडक्शन तो वहां दे दिया था कि क्या था, वो एयर पॉल्यूशन था। या फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं, एयर पॉल्यूशन हैज बिकम अ सीरियस इशू इन रिसेंट ईयर्स। यानी कि एयर पॉल्यूशन जो है हमारे एरिया में बहुत खतरनाक इशू बन गया, एक सीरियस मैटर बन गया, सीरियस इशू बन गया। ये एक तरह का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये जब पहला हो जाएगा तो आपको सेकंड नंबर पे डिटेल देनी है।
डिटेल का मतलब ये है कि उसमें आप बताना क्या चाहते हैं, आपका कंसर्न क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या एक्शन में बताना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया इसने कि एयर पोल्यूशन हैज बिकम अ सीरियस इशू इन रिसेंट ईयर्स। उसके बाद कह रहा है दी एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा यूज। जब आप किसी चीज का ज्यादा यूज करते हैं उसको एक्सेसिव कहते हैं। सो दी एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल्स, यानी कि बहुत ज्यादा लेवल पे यूज किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, व्हीकल्स का किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल स्मोक, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह है, जो इंडस्ट्रीज है, वो बहुत ज्यादा स्मोक क्रिएट कर रही है। एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज, यानी कि रोड पे या फिर कहीं पे भी आपने नोटिस करा होगा कि गार्बेज को जला देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है, और वो तो 100% ही करता है, राइट। सो बर्निंग ऑफ गार्बेज। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल्स है, ज्यादातर जो व्हीकल्स का यूज करा जाता है, इंडस्ट्रियल स्मोक है, एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज, यानी कि गार्बेज को जो जलाया जा रहा है, हैव मेड द एयर अनहेल्दी। किसने क्या कर दिया, इन सारी एक्टिविटीज ने, इन सारे चीजों ने क्या कर दिया, एयर को अनहेल्दी बना दिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। यानी कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम एक डिटेल दे रहे हैं। जो कंसर्न मुझे लिखना था, जो प्रॉब्लम मुझे लेटर टू एडिटर को लिखना है, यानी कि एडिटर को बताना है, ताकि वो कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंच पाए, उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हम उसके बारे में डिटेल दे रहे हैं कि क्या हो गया, वो हैव मेड द एयर अनहेल्दी, कि एयर को अनहेल्दी बना दिया है, अनहाइजीनिक बन गया है, मतलब कि बहुत बेकार बन गया है। अब हो क्या रहा है इससे, अब इसका रीजन बता रहे हैं। डिटेल है अभी, डिटेल अभी। पहला आपने इंट्रोडक्शन ऊपर वाला लाइन में या फिर एक पीछे लाइन था उसको लेकर के, और यहां तक हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि चीज क्या है। तो चीज क्या था, एयर पॉल्यूशन था, जो एक बहुत इशू, बहुत बड़े लेवल पे इशू बन गई है। अब हम इसका डिटेल दे रहे हैं कि इन सब एक्टिविटीज ने, एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ गार्बेज, या फिर इंडस्ट्रियल जो स्मोक है, उन्होंने क्या कर दिया है, एयर को पॉल्यूटेड कर दिया है, एयर को अनहेल्दी कर दिया है। और उससे हो क्या रहा है, पीपल, यानी कि लोग जो हैं, स्पेशली चिल्ड्रन एंड एल्डरली सिटीजन्स, यानी कि जो लोग हैं, खास तौर से जो बच्चे हैं छोटे से, या फिर जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको क्या करना पड़ा है, आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि इन सभी लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। So this is exactly the problem of air pollution in our city, in our area and all. आगे क्या कह रहा है कि और क्या हो रहा है कि उनको सफर तो करना पड़ रहा है, किससे, ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में, प्लस में उनको कफ की भी दिक्कत हो रही है, कफ आ रहा है, एंड अदर हेल्थ इश्यूज, यानी कि और भी प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन अराइजिंग, और यू कैन से इंक्रीजिंग इन आवर एरिया डे बाय डे। आगे क्या कह रहा है, द सिचुएशन बिकम्स वर्स। देखो एक वर्ड होता है, एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं बैड, वर्स एंड वर्स्ट। तो बैड मतलब बुरा, लेकिन इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, द सिचुएशन बिकम्स, मतलब जो सिचुएशन है वो बन जाता है, कैसा बन जाता है, वर्स बन जाता है, बहुत खतरनाक लेवल पे बुरा बन जाता है। कब बन जाता है, स्पेशली जब ड्यूरिंग विंटर व्हेन स्मोक कवर्स द इंटायर सिटी, यानी कि जो विंटर का टाइम होता है, यानी कि ठंड का समय होता है, उस वक्त क्या करता है, जो स्मोक होता है वो पूरे सिटी को कवर कर देता है। तो वो जो स्मोक होता है, उस स्मोक में हमारा एयर होता है जो पॉल्यूटेड होता है, वो पूरी तरीके से सिटी को क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो अब तक हमने क्या समझा, सबसे पहले जो फिक्स लाइन मैंने आपको पीछे दिखाया था थ्रू द कॉलम्स वाला लाइन, वो मार्क करने के बाद आप जो पैराग्राफ लिखेंगे उसको 3 चीजों में बांटना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उसके बारे में बताओगे वो कंसर्न क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरे में आप क्या बताओगे कि उसके बारे में डिटेल्स दोगे। तीसरा आता है कि आप आगे वाले से, यानी कि या तो आप कंसर्न अथॉरिटी से, या तो लेटर टू एडिटर, यानी कि एडिटर से आप क्या कर रहे हो, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट करेंगे, या तो हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन कह लो या सजेशन की बात करो, यानी सजेशन हम देंगे कि ऐसा करो वैसा करो। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या कहना चाह रहा है। इसने क्या बोला, आई रिक्वेस्ट। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो लाइन है ना, आप ये लाइन चिपका सकते हो। वैसे तो अगर ये याद रहेगा तो ठीक है, वरना एक स्लाइड अगर मेरे पास और हो तो मैं आपको उस स्लाइड के जरिए थोड़ा और मदद करना चाहूंगा। हाँ, एक काम करते हैं कि ये जो लास्ट लाइन है ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो मैंने आपके लिए इससे भी इजी कुछ लाइन लिखा है जो आप चाहो तो हमेशा लेटर टू एडिटर जब भी आप मार्क करो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। और वो कौन सा है, ये देखिए आप। हाँ, यानी कि सबसे पहले आपने सेंडर्स एड्रेस कर दिया, डेट कर दिया, उसके बाद आपने रिसीवर्स का एड्रेस कर दिया, देन टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट में हमने डाल दिया पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया। उसके बाद सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर या मैडम होने के बाद हमने क्या करा,
पैराग्राफ जब हम लिखेंगे यानी कि टॉपिक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मार्क करना है, टॉपिक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मार्क करना है, तो यहाँ पे इसने इंट्रोडक्शन मार्क कर दिया। सेकंड नंबर पे क्या बताया था मैंने आपको, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, डिटेल देनी है कि वो प्रॉब्लम कर क्या रहा है, उससे हो क्या रहा है एक्चुअल में, राइट है। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था कि आगे वाले कंसर्न्ड अथॉरिटी से या फिर जो एडिटर है उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा या तो उनसे सोल्यूशन की बात की जाएगी। तो सोल्यूशन जब भी आप देंगे यानी कि जो एंडिंग करेंगे आप अपने लेटर को, वो लाइन मैं फिक्स दे रहा हूं, ये परमानेंटली हमेशा आपको जब भी लेटर टू एडिटर बोला जाए लिखने के लिए आपको इस लाइन को चिपका देना है बिना घबराए, क्योंकि ये हमेशा वर्क करेगा 100%, आई एम श्योर। तो लाइन कुछ ऐसे जाता है कि ये सारी प्रॉब्लम बताने के बाद हम क्या कहना चाह रहे हैं, देयरफॉर इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज पब्लिश दिस कंसर्न इन योर स्टेटेड न्यूज़पेपर। मतलब कि इस लाइन के जरिए मैं कहना चाह रहा हूं, Therefore, I am requesting you please publish, यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप पब्लिश कर दे। क्या पब्लिश कर दे? दिस कंसर्न, जो हमारा कंसर्न है, जो हमारा प्रॉब्लम है, कहां पब्लिश करना है? इन योर स्टेटेड न्यूज़पेपर, यानी कि जो आपका बड़े लेवल पे जो न्यूज़पेपर है, जितनी अच्छी काम कर रही है, वहां पे आप क्या करो, अपने मेरे इस कंसर्न को, मेरे इस प्रॉब्लम को उसमें पब्लिश कर दो। क्यों कर दो पब्लिश? so that it can reach to the concerned authorities, यानी कि जब आप अपने स्टेटेड न्यूज़पेपर में, जो इतने बड़े लेवल पे जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें अगर आप हमारे कंसर्न को ऐड करते हो, उसमें आप प्रिंट करते हो, पब्लिश करते हो, तो क्या होगा? इट कैन रीच, ये पहुंच सकती है। कहां पहुंच सकती है? टू दी कंसर्न अथॉरिटीज, जो इस एरिया के लिए कंसर्न है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वहां तक पहुंच सकती है। एंड कैन बी रिजोल्व इट, या फिर कैन बी रिजोल्व इजली, और इसको आसानी से रिजोल्व किया जाए, दैट मीन्स इसको सोल्व किया जाए, राइट है। लास्ट में क्या लिखा है इसने? सो दैट इट कैन बी रीच। आई गेस ये जो लाइन आप बच्चों लास्ट वाला देख रहे हो, ये सेम लाइन है, यानी कि यहां पे जो आपने लिखा था, मैंने कहां लिखा था, सो दैट इट कैन रीच टू दी कंसर्न अथॉरिटीज एंड कैन बी रिजोल्व इजली। ये लाइन आप यहां तक खत्म कर सकते हैं। अगर अभी इट कैन रीच नहीं लिखना चाहते तो आप इस लाइन को भी लगा सकते हैं, सो दैट इट मे रीच द कंसर्न अथॉरिटीज। तो आप ऐसा करो, इस लाइन को छोड़ दो, इस पे ध्यान आपको नहीं देना, बस इतना लिख देना आपको, सो दैट इट कैन रीच टू द कंसर्न अथॉरिटीज एंड कैन बी रिजोल्व्ड, कैन बी सोल्व्ड इजली, ताकि ये प्रॉब्लम कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंच जाए और इजली इसको सोल्व किया जाए। सो बच्चों ये आपका पैटर्न था। हाँ, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एट द एंड में आपको बेसिकली क्या करना है, इन सभी को लिखने के बाद आप लास्ट में जो क्लोजिंग करोगे, जो एंडिंग करना है, आपको थैंकिंग यू लिख देना है। ध्यान रहे, आपको यहाँ पे जो लिखना है वो लिखना है थैंकिंग यू। तो आपने थैंकिंग यू लिखने के बाद थोड़ा सा गैप दीजिएगा, उसके बाद योर्स सिंसियरली आपको लिखना है, या तो फेथफुली लिखो, एंड देन जो नेम मेंशन किया गया था वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। लेट्स सपोज अगर मेरा लिखना पड़े तो ये मेरा हो गया अमन। सो आई होप कि इसके जरिए मैं आपको समझा पाया कि लेटर टू एडिटर जब भी आप लिखेंगे किस फॉर्मेट का यूज करोगे और कैसे कैसे क्या होने वाला है। एक चीज और आपको मेंशन करना था मुझे, और वो क्या था, ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। सो बच्चों, जिस किसी भी बच्चों को, यानी कि हमारे पास जो ई बुक्स हैं वो अवेलेबल है, जिस किसी को भी ई पीडीएफ चाहिए, यानी कि पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ चाहे तो आपके पीआरटी का हो, ईवीएस एंड साइंस का हो, जिसके प्राइस मात्र 100 रुपीज है, या तो आप ईवीएस एंड साइंस प्लस आर्ट्स जिसकी कीमत बस 150 है। एंड जो लास्ट में हमारा ऑप्शन आता है ईवीएस एंड साइंस प्लस योगा एंड स्पोर्ट्स, जिसकी प्राइस 150 रुपीज है। लास्ट वाला हमारे पास क्या है, ईवीएस एंड साइंस प्लस योगा एंड स्पोर्ट्स प्लस आर्ट्स एजुकेशन, जिसकी प्राइस हमारे पास 200 रुपीज है। सो अगर आप 1-2 दिन के अंदर इन सारे ई बुक को ऑर्डर करते हैं तो हमारे टीचर्स के द्वारा आपको अच्छे खासा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जिस किसी बच्चों को भी ई बुक की नीड है, प्लीज सेंड योर रिक्वेस्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मेंशन करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको ऑर्डर करना है। बेसिकली आपको बताना है कि मुझे ई पीडीएफ चाहिए और इस कोर्स का चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए। सो आई होप कि इस छोटे से वीडियो के जरिए आई एम श्योर कि थोड़ा वीडियो की लेंथ बढ़ गई होगी, बट आपको एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देने की मांग करी कि अब जब कभी भी आपका लेटर टू एडिटर आए आपके एग्जाम्स में, आपको कुछ इस पैटर्न का फॉलो करना है, एंड आई एम डैम श्योर यू आर गोना हैव गुड मार्क्स जस्ट बाय राइटिंग दिस फॉर्मेट व्हिच आई हैव मेंशन्ड in today's lesson. So signing off, this is Aman Kumar and thanks a lot guys. I'll see you inside another video. Thank you so much everybody.